अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीरिया में हुकूमत नवाज फोर्स और हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई, 200 अफराद के मारे जाने की रिपोर्ट। ईरान ने हमलों के पीछे बताया इसराइल और अमेरिका का हाथ। फलस्तीन की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की सियोनी हुकूमत की नापाक कोशिश। मस्जिद इब्राहिमी की तारीखी इस्लामी हैसियत को तब्दील करने का मंसूबा शुरू। गजा में नहीं थम रहा इसराइली फौजियों की मौत का सिलसिला। अल-क़स्साम ब्रिगेड की ताज़ा कार्रवाई, इसराइली फौजी बस को बनाया निशाना, मुतअद्दिद इसराइलियों के जख्मी होने की खबर। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश पर रूसी सदर पुतिन ने किया खबरदार। कहा, यूक्रेन अगर बन गया जोहरी ताकत तो इस सूरत में हम कर देंगे न्यूक्लियर वेपन से हमला। संभल का दौरा करने निकले समाजवादी पार्टी के वफद को यूपी पुलिस ने रोक दिया। अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा, कहा इश्तियाल अंगेज नारे लगवाने वालों को रोकते तो संभल का भाईचारा और अमन नहीं बिगड़ता। और महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर और एमएलसी भाई जगताप ने इलेक्शन कमीशन को बताया कुत्ता। कहा, कुत्ता बन के पीएम के बंगले के बाहर बैठता है इलेक्शन कमीशन, बैलेट पेपर से वोटिंग का किया मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क शाम यानी सीरिया में सदर बशार अल असद की अफवाज और हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान होने वाली लड़ाई हलब शहर के मसाफात के 1 किलोमीटर के अंदर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये झड़पें सबसे पहले गुज़िश्ता सुबह हलब के मगरबी देही इलाकों में शुरू हुई और दिन भर जारी रही। मुसल्लह ग्रोहों ने सीरिया के शहर हलब और इदलिब सूबों में 24 मजीद देहात और मकामात पर कब्जा कर लिया है। हलब के वेस्ट में 32 देहात और मकामात भी वो काबिज कर चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों ने हलब शहर के मसाफात में पहुंचकर तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि हलब नेराब अस्करी हवाई अड्डे पर भी ड्रोन से हमला किया गया और एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में जारी इन झड़पों में अब तक 200 अफराद के मारे जाने की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। दूसरी जानिब ईरान ने इल्जाम आयद किया है कि सीरिया में अपोजिशन के हमलों के पीछे इसराइल और अमेरिका है। ज़राए के मुताबिक ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़शी ने शामी अपोजिशन के हमलों की मजम्मत की और उन्हें लेबनान और फ़लस्तीन में इसराइल की शिकस्त के बाद एक अमेरिकी इसराइली मनसूबा करार दिया है। गजा में जारी नस्लकुशी की जंग की आड़ में अल-खलील शहर में वाक़े तारीखी मस्जिद इब्राहिमी की तारीखी इस्लामी फ़लस्तीनी और अरब हैसियत को तब्दील करने का मनसूबा शुरू किया गया है। काबिज़ हुकूमत के इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर्स और इसराइली पार्लियामेंट कनेस्ट के अरकान की हिमायत याफ्ता इस मनसूबे का मकसद मस्जिद इब्राहिमी पर यहूदियों की अजारदारी को मज़ीद मजबूत करना है। अबरानी वेबसाइट ज़मान इसराइल ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद मस्जिद इब्राहिमी को यहूदियों के कौमी विरसे में तब्दील करना है, जिसमें उस जगह को जब्त करना और उसे मस्जिद अल-अक़सा की दीवार बुर्राक के मशाबा बनाना है, ताकि यहूदी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर रेड कर सके। मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर कुलक़ेलिया में कायम एरियल यहूदी बस्ती के करीब काबिज फौज के एक ग्रुप और यहूदियों की एक बस पर घात लगाकर किए गए हमले में फौजियों समेत 9 इसराइली जख्मी हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि ये कार्रवाई गेटियो एसार मोड़ के करीब की गई, जो मकबूजा मगरबी किनारे के नॉर्थ में सल्फियत शहर की जमीन पर कायम एरियल बस्ती के करीब है। इसराइली एम्बुलेंस मैगन डेविड एडोम ने ऐलान किया है कि 9 इसराइली जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। हजारों यहूदी शहरियों ने एक मरतबा फिर इसराइली हुकूमत के मरकज तेल अवीव में सड़कों पर निकलकर गजा में जंगबंदी और अपने कैदियों की रिहाई की गर्ज से हमास के साथ एक डील करने का मुतालबा दोहराया। कुद्स प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक
कैदियों की आज़ादी के सिलसिले में हमास के साथ नेतन्याहू हुकूमत की तरफ से मुआहदे में टाल मटोल किए जाने के खिलाफ एक बार फिर हजारों सिहूनी बाशिंदों ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया है। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बदले में अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे की कोशिश को तर्क कर दिया है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने 2 सऊदी और 4 मगरबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि रियाद अब वाशिंगटन के साथ फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। बता दें कि सऊदी अरब ने इस साल के आगाज में अमेरिका के साथ एक वसी पैमाने पर बाहमी सलामती के मुआहदे के हुसूल की कोशिश में फ़लस्तीनी रियासत के बारे में एक नर्म मौक़िफ़ का इजहार किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। ज़राए के मुताबिक रूसी सदर ने कहा कि जिस मुल्क के साथ हम जंग में हैं, अगर वो जोहरी ताकत बन जाता है तो हम इस सूरत में अपने तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तबाही के तमाम ज़राए रूस के लिए दस्तयाब हैं और हम उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। चीन में सोने का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है जिसकी कीमत 80 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के सूबे हेनान में करीब 83 अरब डॉलर मालियत का सोने का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला है। हेनान एकेडमी ऑफ जियोलॉजी ने 2000 मीटर से जायद गहराई में 300 टन सोना दरियाफ्त किया और माहिरीन की जानिब से इसे अब तक मिलने वाले ज़ख़ायर में से सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहा जा रहा है। ज़ख़ीरा दरियाफ्त करने वाले ग्रुप के मुताबिक 3000 मीटर की गहराई में 1000 टन सोने के ज़ख़ायर मौजूद हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने एसपी डेलीगेशन को संभल नहीं जाने देने पर योगी सरकार पर तनकीद की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाबंदी लगाना बीजेपी सरकार की हुकूमत और इंतजामिया और सरकारी सिस्टम की नाकामी है। ऐसी पाबंदी अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का ख्वाब देखा और इश्तियाल अंगेज नारे लगवाए तो संभल में भाईचारा और अमन का माहौल बिगड़ता नहीं। अखिलेश यादव ने आगे मजीद लिखा कि बीजेपी जैसी पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा इंतजामी बोर्ड सस्पेंड करके उन पर साजिश और गफलत का इल्जाम लगाकर हकीकी कार्रवाई की जाए और उन्हें बरतरफ किया जाए और किसी की जान लेने का केस भी दर्ज किया जाए। बता दें कि एसपी लीडर माता प्रसाद की क़यादत में आज समाजवादी पार्टी का एक वफद संभल जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। डीएम ने वहां दफा 163 लगा दी। पुलिस ने माता प्रसाद को संभल जाने से रोकते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। माता प्रसाद ने कहा कि अगर मीडिया संभल जा सकती है तो वो क्यों नहीं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद से अपोजिशन लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर और एमएलसी भाई जगताप ने इलेक्शन कमीशन को पीएम मोदी के घर के बाहर बैठने वाला कुत्ता करार दिया। उनके इस बयान से हंगामा मचा हुआ है।
कांग्रेस लीडर ने कहा कि आज नहीं तो कल ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर इलेक्शन की बात होनी चाहिए। अभी कांग्रेस ने स्टैंड लिया हुआ है कि बैलेट पेपर पर आ जाओ। अगर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर कोई सवाल उठता है तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बन के पीएम के बंगले के बाहर वो बैठते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन के रिजल्ट आने के 8 दिन बाद भी हुकूमत नहीं बनाए जाने पर तंज करते हुए शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा कि ये रिजल्ट्स महाराष्ट्र की आवाम को मंजूर ही नहीं है, कहीं भी खुशी दिखाई नहीं देते। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है, राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है, और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आडाव जैसा नेता, जिनकी उम्र 95 ईयर 95 साल के है, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अब तक का सवाल कायम। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र से हमारे 3 सीनियर लीडरों ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज को लेकर खत लिखा है। आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नज़रअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं, और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा, और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी, और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है CWC की, उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा, और आप लोग सब उसके लिए आमंत्रित हैं, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। तो 26 और 27 दिसंबर को नहीं, 28 को फाउंडेशन डे है, उससे पहले, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो 1 साल के लिए, सिर्फ मात्र एक साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे, और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। तो उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं, और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं,
चुनावी प्रक्रिया को लेकर इसको हम आगे ले चलेंगे और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के और भी विभिन्न पार्टियां होंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग कल जुमा को पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में हुई। इस दौरान पार्टी की हालिया असेंबली इलेक्शन में हुई हार को लेकर गौर फिक्र किया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल समेत दीगर सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की बड़ी गलती की निशानदेही का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से हमें इलेक्शन में नुकसान हुआ है। कई मर्तबा हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। EVM ने इंतखाबी अमल को मुश्तबा बना दिया है। हमें बदलाव करना होगा और ज्यादा जोश से बचना होगा। इस मीटिंग की अहम रुदात पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। इस साल की ये तीसरी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और अब ज्यादा न बोलते हुए मैं सीधा प्रस्ताव पर आता हूं। आज संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जो अब तक 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने से मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण विफल रहा है। हाल ही में उस व्यापारिक समूह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासे, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री का अत्यंत सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर में जारी हिंसा और प्रधानमंत्री द्वारा सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। नंबर 3, इसी का पहले मणिपुर का हिस्सा, जिन्होंने मई 2023 के बाद से एक बार भी इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। और तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्य समिति ने 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। वायनाड उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की भारी जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में खास तौर पर उत्साह की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति झारखंड की जनता को JMM, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के खतरनाक रूप से विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति जम्मू कश्मीर की जनता को स्पष्ट तरीके से NC कांग्रेस गठबंधन में विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारा अपना प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत रहा है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी अंतर से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया में हुकूमत नवाज फोर्स और हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई, 200 अफराद के मारे जाने की रिपोर्ट। ईरान ने हमलों के पीछे बताया इसराइल और अमेरिका का हाथ। फलस्तीन की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की सियोनी हुकूमत की नापाक कोशिश। मस्जिद इब्राहिमी की तारीखी इस्लामी हैसियत को तब्दील करने का मंसूबा शुरू। गजा में नहीं थम रहा इस्राएली फौजियों की मौत का सिलसिला। अल-क़स्साम ब्रिगेड की ताज़ा कार्रवाई, इस्राएली फौजी बस को बनाया निशाना, मुतअद्दिद इस्राएलियों के जख्मी होने की खबर। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश पर रूसी सदर पुतिन ने किया खबरदार। कहा, यूक्रेन अगर बन गया जोहरी ताकत तो इस सूरत में हम कर देंगे न्यूक्लियर वेपन से हमला।
संभल का दौरा करने निकले समाजवादी पार्टी के वफद को यूपी पुलिस ने रोक दिया। अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा, कहा इश्तियाल अंगेज नारे लगवाने वालों को रोकते तो संभल का भाईचारा और अमन नहीं बिगड़ता। और महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर और एमएलसी भाई जगताप ने इलेक्शन कमीशन को बताया कुत्ता, कहा कुत्ता बन के पीएम के बंगले के बाहर बैठता है इलेक्शन कमीशन, बैलेट पेपर से वोटिंग का किया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरें और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएम चैनल।